हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या भालभारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम सिविक्स, यानी कि सिविक्स की बुक का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ओवरव्यू, यानी कि इस लेसन में हम पूरे लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, वही होता है ओवरव्यू। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसकी क्या विशेषताएं होती है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यह चैप्टर लोकतंत्र की एक आम यानी कि बड़ी साधारण सी जो व्याख्या है उसके ऊपर है। Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. और स्टेप बाय स्टेप हम इन के जो डेफिनेशन के अंदर जो टर्म इन्वॉल्व है, जो वर्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनमें हम एक एक करके हम क्या करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मीनिंग फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस का मेन उद्देश्य यही है कि हम पूरी तरह से यानी कि स्पष्ट तौर से समझेंगे किसके बारे में, डेमोक्रेसी के जो कम से कम जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, डेमोक्रेटिक सरकार के। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस लेसन के बाद, इस चैप्टर के बाद हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश यानी कि हम यह अंतर स्पष्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि भाई लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या अंतर होता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंत में, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर के अंत तक हम क्या है, जो इसका जो मिनिमल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बहुत ही मामूली सा जो उद्देश्य था, और हम इसको लोकतंत्र को क्या कर देंगे, लोकतंत्र को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही ब्रॉडर आइडिया से, यानी कि बहुत बड़े विचार से। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एक बहुत ज़्यादा प्रचलित, प्रेवलेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, यानी कि जो प्रचलित है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन वर्ल्ड टुडे, आज के संसार में यह बहुत ज़्यादा फैला हुआ लोकतांत्रिक रूप है, यानी कि सरकारों का रूप है। इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़, यह 2 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। बट वाई इज़ इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है, यानी कि लोकतंत्र ही क्यों ज़्यादा फैला हुआ है पूरी दुनिया में। What makes it better than other form of government, और यह अन्य प्रकार की सरकारों से कैसे अलग है और कैसे अच्छा है। That is the second big question, और यही दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है that we take up in this chapter, जो कि हम इस चैप्टर में हम लेंगे। What is democracy? क्वेश्चन फर्स्ट है कि लोकतंत्र क्या है। पहले हम लोकतंत्र से ही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, आपने पहले से ही विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा था आपने। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मैंशनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स। और यहाँ पे जो लोकतंत्र की जो समझ है उसके आधार पर, जो अब तक की लोकतंत्र की समझ ली है हमने, उसके आधार पे कुछ उदाहरण हैं उनको यहाँ पे मेंशनिंग करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और लिखेंगे उनके कुछ कॉमन फीचर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि अलोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को क्यों डिफाइन किया गया, यानी कि क्यों परिभाषित किया गया। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। तो इस प्रोसेस से, यानी कि इस प्रक्रिया से शुरू होने से पहले हम पहले
एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कि मैरी ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया है। यहाँ पे क्लास लगी हुई है बच्चों की, जैसे हमारी यहाँ पे लग रही है ना, ऐसी ही एक क्लास है। तो वहाँ पे मैरी नाम की एक स्टूडेंट है, उसने कुछ ऑब्जेक्शन किया है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, और उसने जो क्लास में लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषा दी है उसे वो पसंद नहीं आई है। एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, और वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछना चाहती है उससे। हर टीचर मैटिल्डा लिंगदो, और उसकी जो टीचर है मैटिल्डा लिंगदो, रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन, वो उसके सवालों का जवाब देती है। एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, और जैसे कि अन्य उसके क्लासमेट है वो भी उस डिस्कशन में, यानी कि उस क्लास के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, उसके ऊपर वो भी शामिल हो गए। मैरी, अब मैरी जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन करते हैं, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैम मुझे इस प्रकार का जो विचार है वो मुझे पसंद नहीं आया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, पहले तो हमने डेमोक्रेसी के ऊपर टाइम स्पेंड किया। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर उसके बाद हमने लोकतंत्र के मीनिंग के बारे में जानने की कोशिश की। आई मीन लॉजिकली स्टूडेंट वी हैव अप्रोच इट्स द अदर वे अराउंड, और मेरा मानना यह है कि तार्किक तौर पे, लॉजिकली यानी कि तार्किक तौर पे हमें पहले इस विचार पे आने से पहले हमें कोई दूसरे तरीके से नहीं आना चाहिए था। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया और फिर लोकतंत्र पे आए, हम किसी और तरीके से भी आ सकते थे। स्टूडेंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल, क्या इसका जो मतलब है वो पहले नहीं आना चाहिए था और उदाहरण बाद में आना चाहिए थे। मैडम लिंगदो, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट को देख सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, लेकिन इसका बट दैट इज़ नॉट हाउ, लेकिन यह ऐसे नहीं है जैसे कि हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे पेन का यूज़ करते हैं, रेन का और लव का, इन वर्ड्स का, इन तमाम वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम, क्या हम उनके परिणामों से पहले, क्या हम उनके परिणामों से डोंट टेक अटेंशन, हाँ जी, डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम, क्या हम इन शब्दों के मीनिंग के या परिभाषा के बारे में इंतज़ार करते हैं उनके यूज करने से पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचते हैं। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, क्या हमें इन वर्ड्स की क्लियर यानी कि स्पष्ट जानकारी है। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड्स दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और यह केवल हम उन शब्दों से आते जब हम इनके मीनिंग के बाद, यानी कि इट इज़ ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड, या इनको केवल यूज करने के बाद दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, क्या फिर हम इसके मीनिंग को समझते हैं। मैरी, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल, लेकिन फिर भी इन सब की हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत है। लिंक दो मैडम, वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी, वो कहती है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तब होती है जब हमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है सामने। इन द यूज ऑफ द वर्ड, जब हम इनके यूज में यानी कि उपयोग में हमें प्रॉब्लम आती है। वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ ए रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट, तो कहते हैं कि हमें बारिश की परिभाषा की या मीनिंग की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें उसको डिस्टिंग्विश यानी कि उसको ड्रिजल से और क्लाउड यानी कि बूंदाबांदी से या फिर क्लाउड बर्स्ट से यानी कि बादल फटने से हमें उसको अलग करना हो, तो यानी कि उनके मीनिंग को हमने अलग करना है। तो द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और यही लोकतंत्र के लिए है। वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, हमें इसकी स्पष्ट परिभाषा की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि लोग इसमें ना अलग अलग उद्देश्य से यूज करते हैं। पीपल वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज बहुत ही अलग प्रकार की जो सरकारें हैं वो अपने आप को ही क्या बोलती है, लोकतांत्रिक बोलती हैं।
रिव्यांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन। रिव्यांग बोलता है लेकिन हमें इनके ऊपर काम करने की आवश्यकता क्यों है, परिभाषा के ऊपर। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन, किसी अन्य दिन आपने बोला था, इब्राहिम लिंकन ने बोला था, टू अस डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोकतंत्र लोगों का शासन, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल आवर सेल्फ, हम मेघालय में अक्सर क्या करते हैं, खुद ही शासन करते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और यह सबके द्वारा स्वीकार भी किया गया। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो हमें इसकी बदलने की क्यों आवश्यकता होती है। मैडम लिंडो, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कह रही कि हमें इसकी बदलने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मुझे यह डेफिनेशन बहुत ही अच्छी लगी है। बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि दिस इज़ बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व, कि इसको परिभाषित करना यह सही तरीका है बजाय अपने आप को अपने बारे में सोचना। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, हमें इसको ऐसे ही एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार नहीं करना चाहिए कि यह मशहूर है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्टेड, सिर्फ न ही इसके लिए क्योंकि यह सब ने इसको स्वीकार कर लिया। हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि वो फेमस है, यानी कि कोई चीज़ मशहूर है तो उसको बस ऐसे ही हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके योलेंडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वो कहते मैम क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें किसी भी परिभाषा को देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया, मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से आया है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, ग्रीक में डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेसिया मीन्स होता है रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, तो डेमोक्रेसी क्या, लोगों के द्वारा शासन। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और यही सही मीनिंग है। वेयर इज़ द नीड टू डिबेट, और तो बहस की कहाँ ज़रूरत रह गई। लिंग दो मैम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, लिंग दो कहती कि यही बहुत ही अच्छा वेरी हेल्पफुल वे है किसके बारे में, इस मैटर के बारे में समझने का। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं केवल यही कहूँगी कि यह हमेशा काम नहीं करता। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, यह एक वर्ड है जो वो हमेशा अपने ओरिजिन से ही नहीं मिला रहता। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, केवल कंप्यूटर के बारे में सोच के देखो। ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, ओरिजिनली तो वो कंप्यूटिंग के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है, यानी गणना के लिए। दिस इज़ टू से कैलकुलेटिंग, जिसका मतलब है गणना करना। वाई वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, और कुछ मैथमेटिकल सम्स हैं उनको भी ठीक वो करता है, निकालता है। दीज वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर थे, गणक थे। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स, लेकिन आज के दिन में कुछ ही लोग, बहुत ही कम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटिंग सम्स में यूज़ करते हैं। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, वो इसको यूज़ करते हैं राइटिंग में, डिज़ाइनिंग में, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक को सुनने में, और फिल्म में देखने में। वर्ड रिमेन द सेम बट देयर डेमोक्रेसी कैन चेंज विद टाइम, लेकिन देखो वर्ड्स हमेशा सेम रहे हैं लेकिन उनके जो मीनिंग है वो चेंज होते रहे। इन दैट केसेस इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द ए वर्ड, लेकिन इसी केस में यह काफ़ी यूज़फुल होगा कि इस ओरिजिन को हम यूज़ करें इस वर्ड को समझने में। आई हैव हर्ड ए डिफरेंट वर्जन, मैंने एक अलग ही वर्जन सुना था। डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल फार फ्रॉम द पीपल एंड वेयर दे बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी क्या थी, ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की नहीं है,
एंड फार फ्रॉम द पीपल, यानी कि लोगों से दूर है, एंड वेयर दे बाय द पीपल, लोगों को खरीदा जाता है। वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट, हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट मैटर आवर सेल्स। मैडम आप क्या कहना चाहिए, बेसिकली हम जो कह रहे हैं उसमें सोचने में कोई भी शॉर्टकट नहीं उसके लिए। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग, हमें इसके मीनिंग के बारे में सोचना होगा, एंड इवॉल्व ए डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। लिंक दो मैम। यू गोट मी राइट, तुम्हें सही पहचाना है। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ, चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या है एक्टिविटी। लेट अस टेक, लिख दो मैडम सीरियसली, लेट अस टेक, चलो हम लिख दो मैडम को बड़े सीरियस गंभीरता से लेते हैं। ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिमिलर, सम ऑफ द सिंपल वर्ड। तो हम इसको डेफिनेशन को बहुत ही साधारण शब्दों से समझते हैं। एंड दैट वी यूज़ ऑल द टाइम, जो हम अक्सर यूज करते हैं। पेन, रेन, लव फॉर एग्जाम्पल इज देयर वे ऑफ डिफाइनिंग ए पेन दैट डिस्टिंग्विशेस इट क्लियरली फ्रॉम द पेंसिल, ए ब्रश, ए चौक और ए क्रायन। क्या पेन की परिभाषा करते हुए हम क्या करते हैं, पेन को परिभाषित तभी करते हैं उदाहरण के तौर पे कि जब हम उसको पेंसिल से, ब्रश से, चौक से, क्रेयन से अलग करते हैं। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटैम्प्ट, तो इस प्रयत्न से आप क्या सीखे। व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो यह हमें क्या समझाता है डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में। ए सिंपल डेफिनेशन, let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracy। चलो अब हम लोकतंत्र की विभिन्न सरकारों के अंतरों को और को स्पष्ट करेंगे। विभिन्न प्रकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार की सरकारों में और लोकतांत्रिक सरकारों में हम क्या समानता है और क्या डिफरेंस है, इनकी क्या विभिन्नता है, उसके बारे में हम देखते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, सभी लोकतांत्रिक सरकारों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर दैट द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाते हैं। वी कुड द स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, तो हम एक सिंपल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी ऐसी सरकार है जिसमें कि रूलर इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यह काफ़ी यूजफुल है, यानी कि यह शुरू करने का काफ़ी यूजफुल पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, और यह परिभाषा हमें अगर अलग करती है लोकतंत्र को फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस सरकार से दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, यानी कि उन सरकारों से जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो आर्मी का रूलर था म्यांमार का वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो लोग जिनका आर्मी के अंदर कंट्रोल था वो क्या बन गए, देश के शासक बन गए। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, लोगों को इसके अंदर नो बोला था। डिक्टेटर लाइक पिनोसे चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसा ही मैक्सिको का एक राजा था डिक्टेटर पिनोसे, चिले का पिनोसे था, चिली कंट्री का, वो भी लोगों के द्वारा चुना नहीं गया था। दिस ऑल्सो अप्लाई टू मोनार्कीज, और ऐसा ही मोनार्की में यानी कि राजाओं के शासन में भी लागू होता है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया का जो राजा है वो शासन इसलिए नहीं करता कि पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, कि लोगों ने उसको चूज़ किया है ऐसा करने के लिए, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू रॉयल फैमिली, वो इसलिए राजा है सऊदी अरेबिया के क्योंकि वो शाही परिवार में पैदा हुए हैं, राजा के परिवार में पैदा हुए हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, लेकिन यह साधारण भाषा सही नहीं है।
परिभाषा सही नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट द डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल्स, यह हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है। बट इफ़ वी यूज़ द डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी शुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम इस परिभाषा को बगैर सोचे हम इसको समझने की कोशिश करें तो दैट वी वुड एंड अप कॉलिंग, तो हम इस बात से ख़त्म करेंगे कि जो सरकार चुनी नहीं जाती, यानी कि जिस सरकार में इलेक्शन होते हैं वही लोकतांत्रिक सरकार है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, यह भी बहुत ही मिसलीडिंग होगा, यानी कि यह भी बहुत गलत होगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3 एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि देश की हर सरकार है, संसार में हर सरकारें क्या चाहती है, अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर वो लोकतांत्रिक नहीं भी है तो भी। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी, और इसी वजह से हमें ध्यान से अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार के बारे में जो कि लोकतांत्रिक है, वन दैट प्रिटेंड टू बी सोन वन, या फिर जो ढोंग करती है, प्रिटेंड का मतलब कहते हैं दिखावा या ढोंग करती है लोकतांत्रिक होने का। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन डेफिनेशन, तो इस प्रकार हम हमारी परिभाषा में दिए गए हर शब्द से हम इसको बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको समझ सकते हैं इसके एक एक फीचर्स को। ओके, चेक योर प्रोग्रेस, आपने क्या क्या सीखा अब तक। रुबियांग वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम, रुबियांग घर जाता है और उसने कुछ फेमस लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको कलेक्ट किया। एंड दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द पीपल हु सेड और रोट दिस, और इस बार उसने उन लोगों के बारे में नहीं लिखा जिन्होंने ये बोला था। शी वांट यू टू रीड दीज कमेंट टू हाउ गुड और यूजफुल दीज थॉट, वो केवल यही समझाना चाहते हैं कि कैसे वो कितने अच्छे और कितने फ़ायदेमंद है वो विचार। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर, यानी कि लोकतंत्र हर इंसान को अधिकार देते हैं टू बी हिज ओन ऑपरेसर, यानी कि अपने खुद के ऊपर ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार करने का। यानी कि एक तो ऑपरेसर होता है जैसे डिक्टेटरशिप में ऑपरेसर जो शासक होता है, यानी कि लोकतंत्र यह अधिकार देते हैं कि इंसान अपने ऊपर खुद अत्याचार करा सकता है। इसका उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि जैसे हम जो सरकार चुनते हैं और फिर हम यही बात करते हैं कि देश में इतना करप्शन हो गया, ये हो गया, सरकार तो हमने ही चुनी है ना, और जो वो हमारे ऊपर ऑपरेस करेगी, तो इस प्रकार से हम अपने खुद के क्या हो गए हैं, ऑपरेसर हो गए, अपने खुद के ही हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ऐसे नेताओं को चुन के। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर ओन डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट एंड यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर। लोकतंत्र क्या होती है, एक अपने तानाशाह को चुनने का, जो उनको आपने जो ये बोलते थे कि यू व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, इट यू वांट टू हियर, जो आप सुनना चाहते हो। डेमोक्रेसी एक प्रकार से होगी कि आप अपने डिक्टेटर को, अपने तानाशाह को खुद चुनते हैं। मैंस कैपेसिटी ऑफ जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल, और इंसान की जो क्षमता है इंसाफ लेने की, वो केवल लोकतंत्र में संभव है। बट मैंस इंक्लाइनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी, लेकिन मैन का जो इंक्लाइनेशन होता है इनजस्टिस, यानी कि नाइंसाफ़ी की तरफ जो झुकाव होता है, वो क्या करता है, वो लोकतंत्र को क्या बनाता है, आवश्यक बनाता है। यानी कि यहाँ पे ये है कि भाई इंसान तो डेमोक्रेसी, इंसान को न्याय मिलना भी लोकतंत्र में संभव है, और वो अन्याय भी फैलना वो लोकतंत्र से ही पॉसिबल हो रहा है। जैसे कि अधिकारी वर्ग इनजस्टिस करते हैं हम पब्लिक के सामने, और फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। डेमोक्रेसी इज डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर दैन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन है जो कि यह
निश्चित करता है कि वी शैल बी गवर्न, हमारे ऊपर शासन होगा, नो बेटर देन वी डिजर्व, जो हमसे जो इतना अच्छा नहीं, जो काबिल नहीं है उसके द्वारा हम शासन नहीं कराते, यानी कि अनडिजर्व पर्सन भी हमारे ऊपर रूल कर जाता है। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की सारी जो बुराइयां हैं उसको क्योर किया जा सकता है किसके द्वारा, ज़्यादा लोकतंत्र से, यानी कि लोकतंत्र के द्वारा। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा यहीं पे हम एंड अप करते हैं कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या। कल हम पढ़ेंगे कि भाई लोकतंत्र, कल हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं।